हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और आखिर क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं, इस तमाम सवालों पर बात करने के लिए और प्रदर्शन करने की आखिर वजह क्या है, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आखिर वो लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आज ये प्रदर्शन सबसे बड़ा सवाल है नौजवानों का, रोज़गार का सवाल। रोज़गार आज जिस दौर में कोरोना काल GST सरकार ने लागू की थी, मोदी सरकार ने आज नौजवानों को मरने पर मजबूर कर दिया। आज देखिए पूरे देश में हर 2 घंटे के बाद एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। इसका कारण क्या है कि सरकार की रोज़गार विरोधी नीति। जो मेरा सवाल है कि रोज़गार का सवाल, आज पूरे देश में 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। मोदी जी रैली में चुनाव में जाते हैं, 2 करोड़ का वादा करते हैं। हर चुनाव में बिहार में जाते हैं तो 19 लाख करोड़ रोज़गार का वादा करते हैं और बंगाल में जाएंगे तब वादा करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद नौजवानों को भूल जाते हैं। और विकास का असली पैमाना है नौजवानों को रोज़गार मिले। आज के दिन सबसे ज़्यादा आत्महत्या नौजवान कर रहा है। तो हमारा इस सवाल है कि रोज़गार का सवाल को कानूनी रूप दिया जाए, मौलिक अधिकार दिया जाए। दूसरा, जिसको ट्रंप के लेके आते हैं मोदी जी, उसी ट्रंप ने अपनी सरकार में 500 प्रति डॉलर के हिसाब से, प्रति हफ्ते के हिसाब से नौजवानों को भत्ता दिया। और देश में क्या हुआ, देश में हमारे मोदी जी ने मजदूरों की ट्रेन बंद कर दी और उनको मरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी हाल ही में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वो कागज़ पे जैसे दिखा रहे हैं ना। कल ही एक ज्ञापन बंगाल में उन्होंने छापा कि मकान दे दिया हमने 24 लाख। जब वो फ़ोटो वाले पे जाते हैं तो दिखता है कहाँ खड़े हैं वो किसी की फ़ोटो कहीं भी लगा देते हैं और यही झूठ का तंत्र है इनका। हमारा कहना है कि रियलिटी होती तो नौजवान यूपी से लेकर पूरे देश का नौजवान है वो सड़कों पे नहीं उतरता। आज हमें इसलिए सड़कों पे उतरना पड़ा कि दिल्ली में भी 15 लाख नौजवान रजिस्टर्ड है, 1.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। और हमारा ये कहना है कि असली देशभक्ति है नौजवानों को रोज़गार देने। तो रोजगार के लिए तो वो स्किल इंडिया का उद्घाटन करते हैं, उसके बाद से पकौड़े तलना तो रोजगार में ही गिना जाता है ना। यही बात है ना कि पकौड़े तलना, इनका मछली बनाना यही काम रह गया क्या? तो ये पढ़ाई जिसे हम कर रहे हैं उसको ये ख़त्म करना भी चाह रहे हैं। ये पढ़ाई करने के बाद, इतनी डिग्री के बाद अगर दुकानें खोलनी थी तो ये रोज़गार नहीं है। असली रोज़गार है नौजवानों को रिसर्च करने का, वो अवसर देना, योग्यता अनुसार काम देना। तो हमारी यहाँ से डिमांड है कि एक तो 5,000 प्रति महीना नौजवान जो पढ़े लिखा है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है क्योंकि सबसे ज़्यादा आज किसानों से ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहा है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। दूसरा, संसद में बेरोजगारी भत्ता तो कई राज्य सरकारें चला रही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी हो और दिल्ली में भी हो, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा नौजवान आज के दिन जो बेरोज़गार है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस हिस्से में इंडस्ट्री है वो लगातार सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से ख़राब होती जा रही है और बंद होती जा रही है। और हमारा ये कहना है कि असली चीज़ है कि आज दिल्ली में 1.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उसको भरे सरकार। तो इनका कहना है कि दिल्ली में 1.5 लाख सरकारी पद जो हैं खाली हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो मज़दूर है, जिनकी लगी हुई नौकरी है, उनकी नौकरी जा रही है। सरकार वायदा करती है हम रोज़गार देंगे नौजवानों को, रोज़गार लगा है वो भी छीना जा रहा है। जो SFI है हमारे साथ, जो SFI का साथी है, जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख करके अगर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ें बेची जा रही है, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, तो पढ़ लिख करके हमें नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी भी तो मिल रही है ना। योगी सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया, उसका बड़ा बड़ा बैनर भी पूरे शहर में लगा हुआ। कहाँ? हमें तो नहीं दिखता कहीं भी रोज़गार, क्योंकि यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो,
कहीं केवल इंटरव्यू लिए जाते हैं। अगर रोजगार नहीं देते तो सरकार में कैसे आ जाते? 19 लाख का वादा किए हैं, बिहार में सरकार चला रही है। ये वायदे ही तो करते हैं। इन्होंने वायदा किया 15 लाख देंगे, किसको दिया? ये वायदे करने में तो माहिर है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो नहीं होता, लागू नहीं होता। हम भी तो यही कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में नौजवानों को। अब रोजगार मांग रहा है नौजवान, दो ना। हम भी तो यही कह रहे हैं, रोजगार है कहाँ? 14-15 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, रोजगार दिया नहीं है। जबकि 7 साल हो गए, 7 दूनी 14 लाख लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। क्या है डाटा, हमें बता दें एक भी। स्किल इंडिया के तहत तो लाखों नौजवानों को जो है स्किल सिखाया गया, अलग अलग चीज़ सिखाया गया। वो कितना सीख करके इन्होंने रोजगार दिया? कौन सा संस्थान है जिसमें ये रोजगार दे रहे हैं? जो संस्थान है, सरकारी जो संस्थान है जिनको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, वो भी निजीकरण किया जा रहा है। चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो। चीजें घाटा में चलेंगी तो उसका तो निजीकरण तो होगा ही ना। रेलवे घाटे में चल रही है। कई चीजें चल रही हैं। कौन सी चीज़ घाटे में? एयर इंडिया तो घाटे में नहीं, घाटे में चल रही है। जो हमारे यहाँ लाइन है, अभी मान लो इन्होंने ये जियो का प्रचार कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने जियो का प्रचार किया। BSNL और NTSNL को डुबो दिया। कहते हैं सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा, लेकिन वही लाइनें वही है। जो संपत्ति है, जो इनका स्ट्रक्चर है, वो तो सब वही है, लेकिन उस पर जो है बिजनेस करेंगे टाटा, अंबानी, अडानी। संपत्ति अभी अगर इनको रेल प्राइवेट करनी है तो रेल की पटरियां, सारा सिस्टम ये लगाए ना, करें अपना बिजनेस करें, कौन मना कर रहा है? लेकिन पैसा हमारा लग रहा है, पैसा जनता का है। अच्छा, कोरोना महामारी आया है तो इसमें अब रोजगार कैसे प्रोडक्शन है? जबकि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, तो इस स्थिति में रोजगार कहाँ से सरकार प्रोडक्शन? नहीं, देखो, प्रोडक्शन नहीं कर रही सरकार, सब डाउन जा रहा है। फिर शाह के जो बेटे हैं, अमित शाह के, जय शाह, उनकी कंपनी का मुनाफा कैसे बढ़ जाता है? मुकेश अंबानी की मुनाफा कैसे, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, मुनाफा कैसे बढ़ रहा है? यही तो हम समझना चाहते हैं, यही तो हम समझ रहे हैं। मजदूर काम कर नहीं रहा, उसको काम नहीं मिल रहा, उसका वेतन काटा जा रहा है। इन्होंने बोला था कि गृह मंत्रालय से आदेश हुआ कि कोरोना के समय का वेतन नहीं काटा जाएगा। कितने लोगों को वेतन दिया उन्होंने कोरोना के समय का? कह रहे भाई, मालिक कह रहे हैं प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हमारा मुनाफा नहीं कम रहा। लेकिन पूंजीपतियों का मुनाफा कैसे बढ़ रहा है, यही तो हम समझने के लिए यहाँ आए हैं। तो सरकार ने भी तो पूरे लॉकडाउन के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए गरीबों में बांटे। किसको बांटा? हमें तो 1 पैसा नहीं मिला, हमें तो 1 रुपया नहीं मिला। अब बांटा होगा, पता नहीं, उन्हीं के जो कार्यकर्ता होंगे उनको बांटा होगा। तो यहाँ पे सवाल हज़ारों हैं और सवाल ऐसे हैं कि इसका जवाब ढूंढना अब सरकार के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। मोदी सरकार ने वादे तो किए हैं, लेकिन जब पूरे करने की बारी आती है तब लाख सवाल खड़े हो जाते हैं और लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इस मुद्दे पर ऐसी हो गई है ये मुद्दा कि इस पर सरकार आकर घिर जाती है, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो पिछली कोई सरकारें हों। बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाएगा, सरकारें अभी तक इसका हल ढूंढने में लगी हुई हैं। आप बने रहिए DS4 न्यूज़ के साथ। हम ऐसे ही खबरों आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि देश के हालात अभी कैसे चल रहे हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए DS4 न्यूज़। नमस्कार।